इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों के परिभाषिक वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कई द्रव्यों को एक साथ याद रखने के लिए बनाए गए परिभाषिक नामों के बारे में जानेंगे। इन परिभाषिक नामों के साथ साथ इनमें आने वाले द्रव्यों के नाम के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग द्रव्यों के परिभाषिक वर्ग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि एक ही शब्द या संज्ञा से अनेक द्रव्यों का परिज्ञान करवाने वाले परिभाषिक शब्द या वर्ग कहलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब एक ही शब्द का उच्चारण या विचार करने से अनेक प्रकार के द्रव्यों का परिज्ञान हो जाता है, तो इस प्रकार के शब्द को हम परिभाषिक वर्ग या परिभाषिक शब्द कहते हैं। जिसके उदाहरण में पहला शब्द त्रिफला लिखा है, जिसके अंतर्गत हरड़, बहेड़ा और आंवला लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से त्रिफला शब्द कहने मात्र से हरड़, बहेड़ा और आंवला का परिज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम आगे लिखे गए परिभाषिक शब्द और उनके अंतर्गत आने वाले द्रव्यों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा शब्द त्रिकटु लिखा है, जिसके अंतर्गत काली मिर्च, सौंठ और पिपली आते हैं। इसके बाद तीसरे लिखे हुए शब्द का नाम चतुरूषण है, जिसके अंतर्गत सौंठ, मिर्च, पिपली और पिपली मूल आते हैं। चौथे परिभाषिक शब्द का नाम पंचकोल है, जिसके अंतर्गत पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ आते हैं। पांचवें परिभाषिक शब्द का नाम षडूषण है, जिसके अंतर्गत पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ अर्थात पंचकोल और काली मिर्च आते हैं। छठे नंबर पर परिभाषिक शब्द लघु पंचमूल आता है, जिसके अंतर्गत शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बड़ी कटेरी, कंटकारी, गोखरू आते हैं। सातवें परिभाषिक वर्ग का नाम वृहद पंचमूल है, जिसमें बिलव, अग्निमंत, शौनक, पाटला, गंभारी लिखे गए हैं। आठवां परिभाषिक शब्द दशमूल है, जिसके अंतर्गत लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल के सभी द्रव्य एक साथ आते हैं। इसके बाद नौवां परिभाषिक शब्द त्रिमद है, जिसमें वाइवडिंग, चित्रक, नागरमोथा लिखे गए हैं। 10वें परिभाषिक शब्द के अंतर्गत त्रिजात है, जिसमें दालचीनी, तेजपत्तर और छोटी इलायची द्रव्य आते हैं। इसके बाद लिखे गए चतुर्जात परिभाषिक शब्द के अंतर्गत त्रिजात अर्थात दालचीनी, तेजपत्तर, छोटी इलायची के साथ नागकेशर को भी लिखा गया है। इसके बाद 12वें परिभाषिक शब्द में चतुर्बीज के अंतर्गत मेथी, चंद्रशूर, कालाजाजी, अजवाइन आते हैं। इसके बाद 13वां परिभाषिक शब्द अष्टवर्ग लिखा है, जिसमें जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि लिखे गए हैं। इस अष्टवर्ग का प्रयोग च्यवनप्राश बनाने के लिए किया जाता है। अगर अष्टवर्ग में से किसी भी प्रकार के द्रव्य की पूर्ति ना हो सके, तो इनके प्रतिनिधि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मेदा या महामेदा ना मिलने पर इसके प्रतिनिधि द्रव्य शतावरी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जीवक या ऋष्वक के ना मिलने पर विदारी कंद का प्रयोग करते हैं। काकोली, शीर काकोली के ना मिलने पर अश्वगंधा मूल का प्रयोग करते हैं और रिद्धि या वृद्धि के ना मिलने पर विदाही का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला परिभाषिक शब्द क्षीर अष्टक है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, हथनी, घोड़ी,
ऊँटनी, भेड़, स्त्री दुग्ध को रखा गया है। यह सभी दूध के 8 प्रकार आयुर्वेद के अनुसार लिखे गए हैं। इसके बाद 15वां परिभाषिक शब्द मूत्र अष्टक है। इसमें 8 प्रकार के मूत्र के नाम लिखे गए हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, गधा, ऊंट और घोड़े का मूत्र लिखे गए हैं। इसके बाद 16वां परिभाषिक शब्द विष वर्ग लिखा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के विष के नाम लिखे हैं। इनमें वत्सनाभ, श्रृंगिक, कालकूट, सक्तूक, हरिद्र, प्रदीपन, सुराष्ट्रिक, हलाहल, ब्रह्मपुत्र लिखे गए हैं। और सबसे अंत में परिभाषिक शब्द उपविष लिखा है, जिसके अंतर्गत अर्क, स्नूही, कनेर, कलिहारी, गुंजा और अफीम का नाम लिखा गया है। उपरोक्त परिभाषा के अलावा भी आचार्यों ने अनेक परिभाषित वर्गों का वर्णन किया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।